Hi everyone, I am Sandhya and I welcome you all to my channel. So, how are you all? Hope you all are doing good and your days are also going good. और प्रिपरेशन जो लोग करना स्टार्ट कर दिए हो, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी. सो जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और हेल्पफुल भी लग रहे होंगे. अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे एक बार बता देना कि हाँ हेल्पफुल लग रहे हैं. सो आज का वीडियो आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा कि किस टॉपिक पे है, मैं कौन सा बैच ले रही हूँ और कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन ऑफलाइन बैच विच आई एम गोइंग टू जॉइन. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले बैच के बारे में बात करेंगे. तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मेरे घर पे कुछ बातें चल रही हैं कि विद्यापीठ ले लो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन लेना है, नहीं तो आकाश ले लो, गोल ले लो. तो जो भी तुम्हें लेना है तो वो ले लो. तो पापा ने बोला था गोल या फिर विद्यापीठ ले लो. मम्मी बोली थी आकाश लो क्योंकि मम्मी की फ्रेंड की बेटी आकाश जाती है. तो आवाज़ लाई कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं जाना, मुझे ऑफलाइन नहीं जाना था, तो मुझे ऑनलाइन ही लेना है. क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं ऑफलाइन में एक बार में उतने अच्छे से नहीं समझ पाती हूँ. तो ऑनलाइन में क्या होता है, रिकॉर्डेड मिल जाता है, तो दोबारा से अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा से पढ़ लो. तो इसीलिए आई वॉज गोइंग फॉर ऑनलाइन बट दे वेर लाइक ऑफलाइन. तो रात में बात अच्छे से की एंड फाइनल डिसीजन पे ये आए हैं क्योंकि मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट कर दिया कि तुम ऑनलाइन लो, क्योंकि तुम्हारे अगर ये प्रॉब्लम है कि तुम एक बार में नहीं समझ पाती हो तो ऑफलाइन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड में तुम दूसरी बार देख सकती हो. तो इसीलिए आई एम गोइंग फॉर ऑनलाइन. पापा ने बोला कि ठीक है लेकिन टेस्ट वगैरह ले लेना. तो या सो आई एम गोइंग टू जॉइन ऑनलाइन बैच ऑफ PW यकीन 2.0 जो नीट 2025 का ड्रॉप बैच होता है. यकीन 2.0 को मैं ज्वाइन करने वाली हूँ एंड प्रिपरेशन भी 20 मई से स्टार्ट करूँगी. पहले मैं वही बेसिक अपना क्लियर कर रही हूँ. बेसिक मैथ, मोल कॉन्सेप्ट एंड GOC वगैरह. सो ये बैच 20 मई को स्टार्ट होगा और इसमें टीचर्स भी वही मेरी प्रेफरेंस वाले हैं अल्फ़ा एंड लेजेंड में. कल का आपने अगर सेशन देखा होगा तो मतलब कि हुआ था, तो उसमें सारे टीचर्स वही हैं, मैम भी हैं, सब कुछ है. तो जो मुझे पसंद है टीचर्स वो सारे मेरे पसंद के टीचर्स हैं इस बार के बैच में. तो या आई एम गोइंग टू फॉलो यकीन 2.0. एंड गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लेजेंड अच्छा है या फिर यकीन 2.0 का लेजेंड अच्छा है या फिर अल्फ़ा अच्छा है. तो आप लोग देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो अल्फ़ा और लेजेंड दोनों ही अच्छा है. आपको कहाँ से समझ आ रहा है, इसीलिए 2 टीचर आपको दिए जाते हैं कि अगर आपको लेजेंड के टीचर से नहीं समझ आ रहा है तो अल्फ़ा के टीचर से पढ़ सकते हो. मैं कुछ चीज़ें लेजेंड के टीचर से पढ़ती हूँ, मैं और कुछ चैप्टर्स अल्फ़ा के टीचर से पढ़ती हूँ. जैसे कि अल्फ़ा का मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ अभिषेक वर्मा सर से, फिर बॉटनी पढ़ती हूँ मैं A मैम से, और ज़्यादातर तो मैं अल्फ़ा का ही फ़ॉलो करती हूँ. तो मेरे हिसाब से मैं अल्फ़ा से पढ़ती हूँ. लेकिन ऐसा नहीं है कि लेजेंड के टीचर्स अच्छे नहीं हैं. आपको जिस टीचर से समझ आता है वो उन टीचर से पढ़ो, क्योंकि दोनों ही टीचर्स अच्छे हैं. दोनों ही बैच के, लेजेंड हो या अल्फ़ा हो, आपको जिनका ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है आप उनसे पढ़ो. सो या उसके बाद रिसोर्सेज पे आते हैं. तो सबसे पहले आई स्टडी फ्रॉम NCERT, क्योंकि NCERT हमारी ग्रंथ है. तो इसीलिए तीनों सब्जेक्ट के लिए NCERT फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो फर्स्ट प्रेफरेंस. एंड उसके बाद हम जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं हमें पता है NCERT ज़रूरी होती है. तो यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT. फिर उसके बाद मेरे पास LN का मटेरियल है 2022 का. तो मैं वही 2021 से 22 का सेशन का तो मैं वही रखी हुई हूँ. उसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह NCR, फिर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल की क्वेश्चंस मिलते हैं. NCR मिलती है, फिर से हैंडबुक मिलते हैं. गुटका मटेरियल फिज़िक्स गुटका होती है जिसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ सॉल्व की हुई होती है. फिर फिज़िक्स की फार्मूलाज होते हैं बेस्ड. फिर फिज़िक्स का रेस होता है, फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री की रेस होती है, फिज़िक्स की हैंडबुक होती है. तो वो फिज़िक्स का मेरे पास जो भी जितना भी मटेरियल है 32 ओल्ड PYQs भी हैं, तो वो मैं रखी हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. LN के मॉड्यूल में भी सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, NCERT बेस्ड PYQs एंड ऑल. तो और उसके बाद मैं थ्योरी मॉड्यूल से कम ही पढ़ती हूँ. जो चैप्टर मुझे ऐसा लगता है पढ़ लेती हूँ डिटेल, तो वैसा 1-2 चैप्टर है जो पढ़ लेती हूँ, बाकी मैं थ्योरी मॉड्यूल से नहीं पढ़ती. बस ये है कि कोई डेट नेम इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ मॉड्यूल में एक जगह रहती हैं तो वो पढ़ने में ईजी हो जाता है. फिर
साइड बुक्स की बात करें तो आई एम गोइंग टू फॉलो एच.सी. वर्मा फॉर फिजिक्स, ओ.पी. टंडन फॉर केमिस्ट्री एंड अरिहंत पब्लिकेशन। मैं तीनों का लेने वाली हूँ क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन में क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं और थ्योरी भी काइंड ऑफ शॉर्ट में दी होती है। तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ अरिहंत के बारे में, लेकिन मैं लूँगी। ओ.पी. टंडन मेरे पास रखी हुई है क्योंकि मैंने 11th में ली थी, एच.सी. वर्मा भी ली थी, तो या 11th में भी ली थी, 12th में भी ली थी, तो मैं उससे भी पढ़ लूँगी। केमिस्ट्री ओ.पी. टंडन की 12th की बहुत अच्छी है, तो आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए माय प्रेफरेंस आर फिंगर टिप, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरिहंत पब्लिकेशन का भी जो क्वेश्चन वाला बुक आता है क्वेश्चन बैंक, वो अच्छा है। अभ्यास बैच एक मैंने अमन तिलक के चैनल पे देखा था, तो मैं सोच रही हूँ उसे ज्वाइन करने का, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए फिर पीडब्ल्यू के बैच के जो डीपीपीज होते हैं वो, क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो, फिर पीडब्ल्यू के भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बुक्स आते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स के लाइक एम.आर. सर के, पंकज सर का तो पता नहीं, लेकिन एम.आर. सर ने बुक्स लिखे हैं क्वेश्चंस के लिए, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे जैसे मुझे पता चलेगा आई विल गिव यू अपडेट इन कमिंग वीडियोज़। फिर एल.एन. का टेस्ट सीरीज़ आई विल ज्वाइन इन नवंबर, तब तक मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो या ये छोटा सा प्लान मेरा भी है क्योंकि यही सब रिसोर्सेज मैं यूज़ करने वाली हूँ। और लेक्चर देखने के लिए आई हैव माई टैब, आई हैव सैमसंग गैलेक्सी A8, 10 इंच का टैब है ये, जो मुझे लास्ट ईयर अगस्त में मिला था। एंड बस दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कि मैं ऐसे ऐसे फॉलो करने वाली हूँ, और यकीन 2.0 आप लोग फॉलो कर सकते हो। और माय प्रेफरेंस कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्यों नहीं जाना चाहती, मैंने आपको बता दिया कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा देखने का मन हो तो रिकॉर्डेड रहता है, इसीलिए मैं शांति से देख पाती हूँ। अगर आपको ऑफलाइन पसंद हो तो आप ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन में क्या है कि शांति से आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, तो इसीलिए आई एम गोइंग फॉर ऑनलाइन। और यहाँ से टेस्ट वगैरह, टेस्ट के बैच के जो टेस्ट होते हैं वो दे देंगे, फिर नवंबर से ऑफलाइन टेस्ट दे देंगे, फिर फरवरी से अप्रैल तक कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट दे दूँगी मैं। दैट विल बी इनफ फॉर मी। एंड सो या और टीचर्स के बारे में अगर आपको जानना होगा कि मैं किन टीचर्स को फॉलो करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अच्छे से चूज़ कर लिया था टीचर्स को, तो वो भी आप बता देना। बैच आने से पहले या बैच आने के बाद मैं आपको बताऊँ, कब बताऊँ आप लोग बता देना, आई विल गेट अ वीडियो ऑन इट। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करूँगी आई शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्रिपरेशन मैंने ड्रॉप तो ले लिया है लेकिन प्रिपरेशन कैसे करूँ मुझे पता नहीं है। तो आई एम हियर, अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है स्ट्रेटजी वीडियोज़ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप मुझे टॉपिक भी बताना एंड अपनी प्रॉब्लम भी बताना। सो या गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे वीडियो के नीचे, लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। सो या बाय।